नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने से पहले शुरुआत करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता। शुरुआत करते हैं सबसे पहली जानकारी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा के बारे में, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही 63,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात करेंगे और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती के आवेदन खत्म हुए हैं, तभी से अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि ये परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। और मैं आप सभी को वही जानकारी दूंगा जो ऑथेंटिक होगी, रियल होगी, क्योंकि आपको मैं तथ्यों के आधार पर जानकारी देता हूँ जो जानकारी आयोग से मिलेगी। सवाल यह है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब देखने के लिए मिलेगी। 13 लाख से ज़्यादा छात्रों ने टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन कर दिया है। जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब बहुत सारी जानकारी आई थी कि परीक्षा अगस्त में होगी, फिर कहा गया कि परीक्षा अक्टूबर में होगी, फिर ये नवंबर तक पहुंची और हाल ही में दिसंबर की बातें आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन क्या ये परीक्षा अब दिसंबर में होगी या फिर जनवरी के अंदर? क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को कराने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन आवेदन हो जाने के बाद आज तक आयोग के माध्यम से इसकी भी जानकारी नहीं दी गई कि भाई टीजीटी और पीजीटी के अंदर किस विषय में कितने आवेदन देखने के लिए मिले, कितने कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, या फिर इससे संबंधित कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। उसकी खास वजह ये देखने के लिए मिलती है क्योंकि उनके पास में सदस्यों की संख्या नहीं है, और जब तक उनके पास में सदस्य नहीं आ जाते तब तक वो टीजीटी पीजीटी पे काम करने के लिए असमर्थ दिखाई दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये परीक्षा दिसंबर में देखने के लिए मिलेगी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अक्टूबर का मिडिल आ चुका है और अभी तक चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्य नहीं आए हैं। नए सदस्यों के आने के लिए कितना समय लगेगा, कब आएंगे, इसका फैसला शासन को लेना है और शासन इसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप तथ्यों को समझें, फैक्ट को समझें, तो आपको पता चलेगा कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को दिसंबर में बताया जा रहा था, अब वो किसी भी एंगल से मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए अगर अक्टूबर महीने के अंदर ही टीजीटी पीजीटी को लेकर सदस्य आ जाते हैं तो परीक्षा की तैयारी करने में लगभग 45 दिन का समय सदस्यों को चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे, फॉर्म की छंटनी, इसके अलावा अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों के बारे में, या फिर अगर बात की जाए परीक्षा एजेंसी से संबंधित, या फिर फॉर्म को छपवाना, उनको सभी तरीके से तैयार करवाना, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें हो जाने के बाद परीक्षा के लिए तैयारी करना, इन सभी मुद्दों को करने के लिए 40 से 45 दिन या फिर 50 दिन का समय सदस्यों को चाहिए। फिर जब वो उनको इतने दिनों का समय चाहिए तो आप दिसंबर के अंदाज़ा लगा करके देखें तो 40 और 45 दिन ही बचे हुए हैं। तो ये परीक्षा आपकी अब दिसंबर में तो होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है, क्या ये परीक्षा जनवरी में देखने के लिए मिलेगी? तो इस बात को आप कह सकते हैं कि अब ये परीक्षा जनवरी में ही होगी और जनवरी से पहले नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क आपको देखने के लिए मिल जाता है कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख करके चलें कि जनवरी का टारगेट आप बना तो सकते हैं, लेकिन जनवरी से आगे आप ना सोचें, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। लेकिन इतना आगे अगर आप जाते हैं तो उससे नुकसान आपको ये होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा यहाँ से ढील दे देंगे, जिसको कहते हैं थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको 1 मंथ का टारगेट रखना ही चाहिए। जैसे कि आप पहले दिसंबर मान करके चले थे, अब आप जनवरी मान कर चलें, क्योंकि चयन बोर्ड के अंदर जब सदस्य आएंगे तो सदस्यों को 40-50 दिन का समय लगेगा परीक्षा की तैयारी करने में, और उसके बाद वो परीक्षा करवाएंगे। अगर अक्टूबर में सदस्य आ जाते हैं तो नवंबर दिसंबर में परीक्षा की तैयारियां होंगी, फिर जनवरी में परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अगर अक्टूबर में भी सदस्य नहीं आते हैं तो फिर ये परीक्षा और भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक जो संभावना है वो जनवरी की है, जनवरी से आगे जाने की नहीं है, अगर सदस्यों में ज़्यादा समय नहीं लगा तो। बाकी अगर कोई अपडेट होगी तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन अगर बात कीजिए परीक्षा की संभावित तारीखों के बारे में, तो जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है, अगर सदस्यों का आगमन जल्द हो जाता है शासन के माध्यम से। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 63,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में विधानसभा के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया गया
कि हमारे पास में 63,000 प्राथमिक के और 64,000 जूनियर के जो पद हैं वो खाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 64,000 पदों को हम प्रमोशन से भरेंगे और जो 63,000 पद हैं वो यहाँ से आपको सीधी भर्ती के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसकी जो भर्ती का विज्ञापन है वो कब जारी होगा। नीचे एक लाइन भी मैंने आप सभी के लिए लिखी हुई है कि शिक्षा मित्रों को अंतिम मौके के साथ में सुपर टीईटी। इसकी वजह आप सभी को पता होनी चाहिए कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला लगा हुआ था, वहाँ पर सरकार के माध्यम से बताया गया था कि हमारे पास में 51,112 पद खाली हैं और जब नई भर्ती का हम विज्ञापन जारी करेंगे तो उसके अंदर शिक्षा मित्रों को एक अंतिम मौका और दिया जाएगा, फिर उसके बाद में भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपना जो फैसला है वो सुनाया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा मित्रों को एक अंतिम मौका दिया जाएगा। लेकिन ये मौका कब देंगे ये सोचने वाली बात है। 2018 के बाद किसी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 19 आया, 20 आया, 21 आया, 22 निकल रहा है, लेकिन भर्ती नहीं आई है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे छात्रों के माध्यम से रणनीति बनाई जाती है कि वो इस मुद्दे को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो क्या 63,000 या फिर 51,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर दो बातें आपको देखने के लिए मिलती हैं। पहली तो ये होती है कि अगर आप किसी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करवाने के लिए याचिका दाखिल करते हैं तो कोर्ट इस बात को स्वीकार नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि सरकार ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को एक अंतिम मौका दिया जाएगा जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हम जारी करेंगे, और जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास 51,112 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो यहाँ पे अगर शिक्षा मित्रों के माध्यम से एक यहाँ से रिव्यू पिटीशन डाली जाती है या फिर एक याचिका डाली जाती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि सरकार के माध्यम से 2018 में निकाली गई 69,000 शिक्षक भर्ती के समय इस बात को कहा गया था कि शिक्षा मित्रों के लिए एक और मौका देते हुए सुपर टीईटी का जो आयोजन है वो किया जाएगा। और अभी तक सरकार के माध्यम से 4 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक सुपर टीईटी का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में लगातार शिक्षा मित्र और भी उम्र दराज होते जा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्रों की उम्र और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। अब वो आने वाले समय के अंदर किस प्रकार कंपटीशन का सामना करेंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों की एज 18, 19, 20, 25, 30 तो है नहीं है, इससे ज़्यादा की देखने के लिए मिलती है। और फिर ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद में कंपटीशन करना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसे में अगर शिक्षा मित्रों के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर एक याचिका दाखिल की जाती है, जो कि वो विचार भी कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन 63,000 पदों के संबंध में जानकारी देने के लिए, जहां पर सरकार ने हाल ही विधानसभा में स्वीकार किया 63,000 पद खाली हैं, तो इस मुद्दे को लेकर कई संगठनों के माध्यम से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने को लेकर विचार किया जा रहा है, जिससे कि सुपर टीईटी भर्ती को लेकर जो डिले हो रहा है उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे तो इन छात्रों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और अगर भर्ती आती है तो चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो या फिर शिक्षा मित्र, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई गाइडलाइन जारी कर दी जाती है या फिर सरकार को निर्देशित किया जाता है तो यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए 100% सरकार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे नहीं हटती है। 1,37,000 भर्ती भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही करवाई थी। अब ऐसे में शिक्षा मित्रों के कई संगठनों के माध्यम से इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है कि वो एक याचिका दाखिल करके सुपर टीईटी के आयोजन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। कब तक जाएंगे, क्या होगा, इसके बारे में लगातार जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। एक अभ्यर्थी अगर जाता है तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर शिक्षा मित्र जाते हैं तो यहाँ से शायद एक बेनिफिट साबित हो सकता है नई भर्ती के लिए। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों ने यह भी कहा कि एडेड जूनियर को लेकर 10 तारीख तक शासन आदेश आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया, क्योंकि शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के माध्यम से कहा गया था कि दशहरे के बाद में वो कभी भी यहाँ से शासन आदेश जारी हो जाएगा और उसके बाद में एडेड जूनियर से संबंधित जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसी के संबंध में एक बार फिर से जानकारी मांगी गई तो जानकारी देखने के लिए मिली। उनका कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी शिक्षा विभाग की बैठकें हो रही हैं उन सभी में चर्चाएं जारी हैं। अभी इसको लेकर जो भी यहाँ पर शासन के माध्यम से जानकारियाँ मांगी गई हैं उसके आधार पर उनकी तरफ से शासन आदेश तैयार किया जा रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो जल्द जारी कर दिया जाएगा। लेकिन शासन आदेश जारी करने का जो अधिकार है वो सरकार के पास ही है और जब तक उनकी सहमति नहीं मिल जाती तब तक जारी नहीं होगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बैक हैंड में काम किया जा रहा है, लेकिन शासन आदेश में थोड़ा आपको
आपको डिले देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है कि 2 से 3 दिनों में जारी हो जाए या फिर 2-4 दिन और आपको इंतजार करना पड़े। लेकिन ये बात सत्य है कि लगातार शिक्षा विभाग के अंदर जो भी बैठकें हो रही हैं उसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता से उठाते हुए पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन शासन आदेश के लिए सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही हरी झंडी मिलती है कभी भी इसका शासन आदेश जारी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।